Exercise numerical number 1. In which of the following examples of the motion can body considered approximately point object? वैसे हम जो भी स्टडी करते हैं उसमें बॉडी को पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं. क्या लेते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट. बट आपको ऐसा बोला है कि इसमें कौन से एग्जाम्पल्स में ले. तो जनरली हमने थ्योरी में क्या पढ़ा था? When distance covered by the body is very large compared to the dimensions of body, या तो फिर dimensions of the body is very less to the compare distance covered by the body. ओके, देन हम उसको कौन सा ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट. जैसे मैंने बताया था ना, रेल 1 किलोमीटर लंबी होती है. वो ब्लिंक कर रहा है? नहीं कर रहा है? ओके. जो रेल होती है वो 1 किलोमीटर लंबा होता है और वो सर्वल किलोमीटर्स रेलवे को 200-400 किलोमीटर ट्रेवलिंग करना होता है. तो उसके कंपेयर में लेंथ ऑफ रेलवे इज लेंथ ऑफ ट्रेन इज स्मॉल. तब जाके हम उसको कैसा ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं? पॉइंट. तो सबसे पहले रेलवे कैरेज मूविंग विथआउट जर्क बिटवीन द टू स्टेशंस. और दूसरा बोला है अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन द सर्कुलर ट्रैक. थर्ड बोला है अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन द हिटिंग द ग्राउंड. ओके, स्पिनर्स आपने देखे होंगे. ऐसा अभी तो स्पिनर का जमाना कम है, फास्टर बॉलर आ गए, मीडियम पेस वाले बॉलर आ गए. बाकी हरभजन सिंह क्रिकेट देखते हो ना? ओके, हरभजन सिंह है. और कोई स्पिनर का नाम याद आ रहा है? मुझे तो एक याद आ रहा है, काफी सारे थे. चलो, a trembling beaker that has slipped off on the edge of table. ऐसे कुछ 4 इवेंट्स दिए गए. इसमें से कौन सा पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाएगा? तो पहले दो में ऑब्जेक्ट जो है उसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट. बिकॉज डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी निग्लेक्ट एज कंपेयर टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट. पहले ट्रेन की बात हो रही है, रेलवे की. दूसरे में मंकी की बात हो रही है. एक मैन साइकिलिंग कर रहा है, उसके हेड पे मंकी बैठा हुआ है. तो साइकिलिंग करेगा तो काफी सारा डिस्टेंस कवर कर सकता है ना, एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ मंकी. यस और नो? तो ये दोनों में हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं. लेकिन द थर्ड वन, ओके, जो है स्पिनिंग क्रिकेट बॉल, जिसका जितना उसका एंगल स्पिन होने वाला है उतना वो डिस्टेंस कवर करने वाला नहीं है. एंड द लास्ट कि वो टेबल के एज पे से वो गिर रहा है, स्लिप हो रहा है बिकर, तो वो नीचे ही गिरने वाला है, उतना ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं होने वाला है एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ बिकर. तो ऐसे केस में हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे नहीं. तो वैसे है थियोरेटिकल. ओके, कुछ कैलकुलेशंस नहीं था. पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ की अगर बात करें दो चिल्ड्रंस के लिए, जिसमें एक चिल्ड्रन ए है, दूसरा चिल्ड्रन कौन सा है? बी. रिटर्निंग फ्रॉम दैट स्कूल ओ टू देयर होम पी एंड क्यू. ओ से स्टार्ट करेंगे और अपने होम पी एंड कहां पे पहुंचेंगे? क्यू रिस्पेक्टिवली. तो ए का होम कौन सा है? पी. बी का होम कौन सा है? क्यू. दोनों ने सेम स्कूल से स्टार्ट किया. कहां से स्टार्ट किया था? स्कूल से. ओके, और एक पी पे पहुंच रहा है, एक क्यू पे पहुंच रहा है. चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्रैकेट बिलो. यहाँ पे दिया गया है, अब ब्रैकेट में से हमें करेक्ट एंट्री चूज करना है. तो सबसे पहले पूछा है डैश. यहाँ पे हम ब्रैकेट में कोई एक को लेना है तो हम डैश मान लेते. डैश लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन द डैश. नजदीक कौन रहता है, ए या बी? तो देखो, दिस इज द स्कूल. ओके, और ये टाइम का एक्सिस है या ना? और ये पोजीशन का एक्सिस है. तो ओ से लेके पी पोजीशन और ओ से लेके क्यू पोजीशन. ओ से नजदीक में कौन पड़ता है? मतलब पी. कौन पड़ता है? पी. तो पी किसके लिए था? ए. और क्यू किसके लिए था? बी. तो यहां पे आएगा ए लाइव्स क्लोजर देन क्लोजर टू द स्कूल देन बी. बात क्लियर हुआ? डैश इज स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन डैश. सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? तो टी इक्वल्स टू 0 टाइम पे किसने स्टार्ट कर दिया जर्नी? और बी ने तो यहां पे कुछ स्टार्ट किया है ना. तो ए स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन द बी. आया समझ में? हु इज वॉक फास्टर. कौन चलेगा जल्दी से? तो जिसका स्लोप ज्यादा, स्लोप मतलब दिस एंगल. यस और नो? तो जिसका एंगल ज्यादा उसका स्पीड ज्यादा. तो किसका स्पीड ज्यादा? जिसका एंगल ज्यादा. तो बी का एंगल ज्यादा है तो यहां पे आएगा बी. बी वॉक्स फास्टर देन ए. ए एंड बी रीच द होम एट द सेम टाइम और अ डिफरेंट टाइम. देखो, दिस इज द टाइम फॉर बी. ए बी इस टाइम पे पहुंच गया, गॉट इट. और दिस इज द टाइम फॉर ए. तो डिफरेंट है या सेम? डिफरेंट है. ओके, तो यहां पे आएगा डिफरेंट. डैश ओवरटेक्स डैश ऑन द रोड. तो जो देखो, ए जा रहा था, पीछे किसने स्टार्ट किया? बी ने. तो बी उसको यहां पे ऐसे मीट करके निकल जा रहा है आगे. तो बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड. ओके, आया वंस या ट्वाइस वो भी पूछा गया है. वंस, क्योंकि इंटरसेक्शन जितनी बार आएगा उतनी बार वो ओवरटेक करेगा. बोलो कोई डाउट? कंफर्म?
तो सारे आंसर मैंने बता दिए, आपको पढ़ने रहे। पढ़ लोगे ना घर से? ओके, मतलब लिख के। मैंने बोल दिया पढ़ना, तो आप तो लिख के भी नहीं आओगे, है ना? जो एज यूजुअल पैटर्न है वो तो है ही है। ओके, अ वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट हाउ मच टाइम? 9 AM, सुबह में 9 बजे उसने स्टार्ट किया। वॉक विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर ऑन द स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे, है ना? 2.5 किलोमीटर ऑफिस उनका दूर है, वो लोग चल के जाते हैं, है ना? सेव एनर्जी, मतलब कौन सा एनर्जी? पेट्रोल एनर्जी, पेट्रोलियम एनर्जी। बाकी उनका खुद का तो वेस्ट हो रहा है, मतलब यूज हो रहा है। वेस्ट इज इन द टर्म्स ऑफ फैट, है ना? फैट वेस्ट हो रहा है, निकल रहा है। चलो कोई बात नहीं। सो द थिंग इज व्हाट, उन्होंने 9 बजे स्टार्ट किया, 2.5 किलोमीटर घर से उनका दूर ऑफिस है, और वहां पे वो 5 किलोमीटर पर आवर से चल के गए। ओके, तो 2.5 किलोमीटर है, मतलब आधे घंटे में पहुंचे होगे। यस और नो? ओके, सेज दैट सॉरी, स्टे एट द ऑफिस अप टू हाउ मच PM, मतलब वो पहुंचे कितने बजे हो गए? मैंने कैलकुलेट करवा दिया, 5 किलोमीटर पर आवर है, तो एक आवर में 5 किलोमीटर कवर करते, लेकिन हमें तो 2.5 किलोमीटर कवर करना था, तो आधा आवर लगेगा। तो 9 o'clock स्टार्ट किया था, कितने टाइम पे पहुंचोगे? 9:30 से लेके 5 PM तक वो ऑफिस में बैठ के टपाटप उनका जो भी काम करना था वो करते रहे। गॉट इट ना? फिर वापस 5 PM को घर पे निकले, रिटर्न्स द होम विद द ऑटो। अब चलने की ताकत नहीं रही, तो किस में बैठ गए? ऑटो में। ऑटो चल रहा था 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड से। गॉट इट ना? एंड दैट्स व्हाई ऑटो वाला कितने टाइम में पहुंचा देगा घर पे? यस, 6 मिनट्स में। कैसे? 10th पार्ट हो गया ना, 25 किलोमीटर था, 2.5 किलोमीटर था, और ये 25 किलोमीटर है, तो 1/10 आवर होगा। 25 डिवाइड बाई 2.5, नहीं सॉरी 2.5 डिवाइड बाई 25, तो 1/10 होगा। 1/10 आवर मतलब 60 से मल्टीप्लाई करो तो 6 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 मिनट। ओके, चूज द सुटेबल स्केल एंड प्लॉट द एक्स वर्सेस टी ग्राफ। सिंपल, आपको एक्स वर्सेस टी ग्राफ ड्रॉ करके बताना है। तो आपको वैसे उसके लिए ग्राफ तो मिलने वाला नहीं है, तो जो भी करना है आपके बुक में करना है। आया समझ में? सिंपल सा दिखाया गया, देखो जीरो टाइम, कौन से टाइम पे पहुंच गया? 9:30, 1 आवर का गैप लिया हुआ है। यस और नो? दिस इज फॉर AM, 12 AM, फिर 1 PM। आया समझ में? 5 PM तक वो कहाँ पे थे? ऑफिस में। जीरो से स्टार्ट किया था, ऑफिस पे 2.5 पे पहुंच गए। आया ना? फिर कांस्टेंट स्पीड से वो आगे 5:06 को, 5.6 आवर। गॉट इट ना? उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना है, जो हाफ आवर कहां से लाए थे, तो डिस्टेंस अपन वेलोसिटी करके। आया समझ में? तो 9 पे 0 पे थे, 9:30 पे 2.5 पे थे, 9:30 to 5 के लिए वहां पे ही रहे ऑफिस में, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट वही का वही रहेगा। ओके, देन 25 आवर्स किलोमीटर पर आवर से पीछे आए, तो 2.5/25 अभी ओरली बोले थे ना, तो 1/10 आवर आएगा। इंटू 60 करेंगे तो कितना मिनट्स आ जाएगा? तो 5:06 PM को वो वापस आ जाएंगे। गॉट इट? हमने ये जो ग्राफ ड्रॉ किया है ना, उसमें पता है ना, 2 लाइन्स के बीच में 1 गैप बोलते हैं, उस गैप 1 गैप के इक्वल टू 1 आवर लिया है, और यहाँ पे जो 2 लाइन्स थे उसके बीच में हमने 0.5 बढ़ाया है, तो वो स्केल लिख दिया। क्या लिख दिया? स्केल। 1 सेंटीमीटर ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू 1 आवर, और वाई एक्सिस 0.5 बढ़ाया था, 0.5 किलोमीटर। गॉट इट? आया समझ में? ना वो ये आपका न्यूमेरिकल आया, खास करके राजस्थानी का, मतलब गुजराती लोग राजस्थान जाते हैं ना, तो यही करते है ना। हाँ हाँ, देखा सर। ओके, सो ये हमारा न्यूमेरिकल है, हम सबका सिर्फ समझने के लिए। सो ड्रंक्ड वॉकिंग, एक ड्रंक्ड पीपल है, वो वॉक कर रहा है, पता है ना आपको, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, है ना? तो ऐसा उसका ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। सो ड्रंक्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड, 5 स्टेप आगे, एंड देन 3 स्टेप्स बैकवर्ड। 3 स्टेप कहा जाता है? पीछे जाता है ना। हमें बताना है कब खड्डे में गिरेगा, उसको दिखेगा नहीं, उसको गिराना ही है। गॉट इट? फॉलोड अगेन 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड एंड सो ऑन। ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग, मतलब 5 मीटर आगे जाएगा, 3 मीटर पीछे जाएगा, वापस 5 मीटर आगे जाएगा, 3 मीटर पीछे जाएगा। ओके, और वो एक स्टेप के लिए कितना टाइम लेता है? 1 सेकेंड। हमें एक्स वर्सेस टी ग्राफ तो प्लॉट करना ही है, और ग्राफिकली अदरवाइज हाउ, ओके, डिटरमाइन ग्राफिकली अदरवाइज हाउ लॉन्ग ड्रंक टेक्स टू फॉल इन अ पिट ऑफ 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। जहां से उसने स्टार्ट किया उससे 13 मीटर दूर पे एक खड्डा है,
उसमें क्या करना है, गिराना है उसको, कितने टाइम में वो गिरेगा वो हमें बताना है। बात समझ में आया? और ग्राफ भी प्लॉट करना है, ग्राफ वगैरह बाद में करते हैं। ओके, मैं यहाँ पे टाइम लिख रहा हूं, लिसन केयरफुली। ओके, ओके, नाउ लिसन। फॉरवर्ड हो तो यहाँ पे लिखेंगे, आप पूरा लिखोगे फॉरवर्ड। बैकवर्ड हो तो यहाँ पे लिखेंगे एंड नेट। फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट, बैकवर्ड डिस्प्लेसमेंट एंड नेट डिस्प्लेसमेंट। इनिशियली उसने 0 से स्टार्ट किया, बराबर, तो 0 पे वो नेट डिस्प्लेसमेंट भी कितना था उसका, 0 था। फिर वो 5 स्टेप आगे गया, यानी कि हाउ मच सेकेंड, 5 सेकेंड, गॉट इट ना। तो फॉरवर्ड में गया, हाउ मच मीटर, 5। अगर मुझे बार बार यूनिट नहीं लिखना है तो मैं यहां पे ही लिख दूंगा। बात समझ में आया? बार बार क्यों लिखे, गॉट इट ना। तो 5 आगे गया, तो अब यहां पे नेट कितना हो जाएगा, 5। आया समझ में? फिर 3 सेकंड के लिए वो पीछे जाएगा, तो 5 + 3 नेट, नेक्स्ट टाइम इज 8। आया समझ में? फॉरवर्ड में नहीं आएगा, जब फॉरवर्ड में आएगा तो बैकवर्ड में नहीं आएगा, और फॉरवर्ड में नहीं आएगा तो कहां पे आएगा, बैकवर्ड में। विथ दिस इज -3, बैकवर्ड के लिए माइनस। आया समझ में? तो 5 - 3, नेट डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ, 2, बराबर। अब 8 + 5, एक बार +5 ऐड करना है, दूसरी बार +3, क्योंकि फॉरवर्ड जाने का टाइम 5 सेकंड है, बैकवर्ड आने का टाइम 3 है। बात समझ में आ रही है, आया ना। तो 13 सेकंड के बाद वो नहीं गिरने वाला है डायरेक्टली। अगर आप बोलोगे 13 मीटर 30 सेकंड, नहीं, क्यों, क्योंकि थोड़ा आगे जा रहा है, थोड़ा तो टाइम लगेगा। ओके, चलो। अब 8 + 5 हाउ मच, तो अब फॉरवर्ड में 5 जाएगा आगे, बैकवर्ड में क्या आ जाएगा, डैश। ओके, तो 2 यहां पे था, 2 के बाद 5 आगे गया। बात क्लियर हुई? चलो, फिर 13 + 3 हाउ मच, 16। तो अब फॉरवर्ड में नहीं जाएगा, रिवर्स जाएगा, -3, तो 7 - 3, 7 तक पहुंच गया था, वापस कहाँ आ गया, 4 पे आ गया। चलो, अब 16 + 5, एक बार 3 ऐड करना है, दूसरी बार 5, फिर 3 ऐड करना है, फिर 5, 16 + 5 21। फॉरवर्ड में कितना जाएगा, बैकवर्ड में, तो 4 + 5 9। आया समझ में? फिर बोलो 21 + 3 हाउ मच, फॉरवर्ड में, बैकवर्ड में। ओके, मतलब ये 9 तक तो पहुंचा था, है ना, लग रहा था कि 13 पे पहुंचेगा, वापस 6 पे आ गया। ओके, चलो, फिर 24 + 29, जो 13 सेकंड में गिरने वाला था वो टाइम ले रहा है, क्यों, आगे पीछे कर रहा है ना। चलो, अब कितना ऐड करो, 5, बैकवर्ड में तो 6 था, 6 + 5 हाउ मच, 11। चलो, यहाँ पे 29 + 3 हाउ मच, 32, यहाँ पे डैश। ओके, यहाँ पे बोलो 11 - हाउ मच, आया समझ में, 8, कितना आएगा, 8। अब 32 + हाउ मच, चलो यहाँ पे 8 + 5 गिर गया, गिरने के बाद वापस नहीं जाता है गिर ही गया तो वापस कैसे जाएगा। बात क्लियर हुई, यस और नो? तो आपको कितना सेकंड मिल गया, यस 37। आपको टेबल बनाना है इंस्टेड ऑफ दिस थिंग। आया समझ में? लिटरेचर की जगह पे क्या बनाना है, टेबल बना देना है। बात क्लियर हो गई, आया ना, यस और नो? बस आपको टेबल बनाने के बाद ऐसा ग्राफ प्लॉट करना है जिसमें आपने 5-5 सेकंड का गैप बना दिया, आया ना। एवरी 1 सेंटीमीटर पे लाइन रख देना, मतलब ये इक्वल डिस्टेंस दिखना चाहिए आपके नोटबुक में। फिर ऐसा नहीं सर 5, सर 10, सर 15, 20, है ना, ये अपना देसी रीत चलेगा नहीं। बात समझ में आया? ओके, दूसरी बात, यहाँ पे तो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है ना अब अपनी नोटबुक में, तो ईच एंड एवरी लाइन पे आपको जैसे आपको ठीक लगे, एक छोड़ के या ईच एंड एवरी,
तो 2 4 6 8 वगैरह वगैरह। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली जाना है। देखो 5 के लिए कितना 5 था, वो कहां से निकलेगा? यहाँ से, सिंपल सा है। टाइम का हमें पता है, 0 के लिए पहले 0, 5 के लिए 5, 8 के लिए 2, 13 के लिए 7, 16 के लिए 4। बस ये सबको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते जाओ। आया समझ में? देखो 5 के सामने कितना 5, फिर 10 के थोड़ा इधर आएगा 8, 8 के लिए 2, फिर 10 में कितना, सॉरी 8 में कितना ऐड करना था 5, तो 13 यहाँ पे आएगा, 13 के लिए 7, 13 में 3 ऐड करना था, याद आ रहा है? 16 में 4। इस तरह से सब रिप्रेजेंट कर लिया। तो आगे स्पीड बढ़ रहा है पॉजिटिव, जब वो रिटर्न गया स्पीड नेगेटिव, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, वापस फॉरवर्ड गया वेलोसिटी पॉजिटिव। आपको बताया था ना, पॉजिटिव स्लोप ऊपर की ओर होता है, नेगेटिव हो गया स्लोप तो नीचे की ओर। आगे पीछे जिग-जैग करके कहां पे पहुंचा? 13 पे। कौन से सेकंड पे? 37। बात क्लियर हो गई? और फिर खड्डे में गिर गया और हमारा न्यूमेरिकल खत्म। लास्ट में लाइन लिखनी है दोनों। टाइम टेकन टू कंप्लीट 13 मीटर इज 37 सेकेंड एंड ही विल फॉल इनटू द पिट इन अ 37 सेकेंड। बात क्लियर हो गई? यस और नो? ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल। A jet aeroplane traveling with the speed of 500 किलोमीटर पर आवर। एक जेट है जो कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? 500 किलोमीटर पर आवर। Ejects its produce, ओके, पर आवर। Eject its products of combustion, उसके अंदर कंबेशन होता है, तो कंबेशन का जो फ्यूम होता है, वो धुआं, वो कहां की ओर फेंकता है? पीछे की ओर। Got it? Eject its product of combustion at the speed of 1500 किलोमीटर पर आवर। डेफिनेटली अगर पीछे की ओर वो ज्यादा स्पीड से भेजेगा ना, तो ही उसको आगे की ओर क्या लगेगा? धक्का। आया समझ में? और वो कम स्पीड होगी क्योंकि सब पैसेंजर्स, उसका लोड वगैरह बैठा हुआ होगा कि नहीं अंदर, तो वो आगे की ओर कौन सा स्पीड से जा रहा है? 500 किलोमीटर पर आवर। पीछे उसका एग्जॉस्ट जो है वो कितने स्पीड से निकल रहा है? 1500 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव टू द विच प्लेन? जेट प्लेन। What is the speed of later? Later मतलब की प्रोडक्ट with respect to the observer on a ground। आया समझ में? तो अभी हमें क्या क्या दिया गया है? जेट प्लेन का स्पीड वीजे 500 किलोमीटर पर आवर दिया है। ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे है उसका स्पीड कितना होगा? 0। तो आपको पता है वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। अगर ए बी हमने पढ़ा है आगे फॉर्मूला, वी ए बी होता तो वी ए माइनस, सिंपल सा है, ए और बी साथ में रखो तो ए माइनस बी। इसमें वो इसको बोला जाता है ए के रिस्पेक्ट में बी का वेलोसिटी। पक्का? नहीं, ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में। देखना सेंटेंस चेंज हो गया तो बी ए करना पड़ेगा, बी ए करना पड़ेगा तो फॉर्मूला भी चेंज होगा। पीछे वाले के रिस्पेक्ट में आगे वाले का वेलोसिटी। तो जेट प्लेन का वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो वीजे माइनस वीओ होगा, आया ना? और वो 500 माइनस 0 यानी 500 माइनस क्या? 500 किलोमीटर पर आवर होगा। गॉट इट? बट हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि एग्जॉस्ट मतलब कि गैस के फॉर्म में निकलेगा, उसका वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है? ऑब्जर्वर। किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है? ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो ग्राउंड पे है, तो देखो आपको बोला गया है लेटर मतलब कि ये प्रोडक्ट गैस जिसको मैंने बोला है, उसका वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है? ग्राउंड। किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है? ग्राउंड। तो अगर मैं VGO फाइंड करना चाहता हूं, वेलोसिटी ऑफ कंबेशन प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? VG माइनस VO करना पड़ेगा। यस और नो? समझते जाना, हाँ समझते जाना। ओके, अब मैं ना इस इक्वल टू, ये सब स्टेप हटाने पड़ेंगे, जो मैं लिख रहा हूं वो लिखना है आपको इक्वल टू के नीचे ही इक्वल टू करना है, बट मेरे पास स्पेस के हिसाब से मैं जा रहा हूं आगे, आपको नीचे की लाइन में लेके जाना है। अब बेटा देखो, मेरे पास तो क्या है? मेरे पास ऐसा दिया गया है कि 1500 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, वो कंबेशन की है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? जेट प्लेन। जेट प्लेन के रिस्पेक्ट में है ना? तो मैं इसको क्या कर लूंगा? VG माइनस VP मुझे पता है या ना? तो माइनस VO माइनस VP, एक बार माइनस VP आया था तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? तो मतलब मैंने VP को माइनस भी किया और ऐड भी किया, मतलब ऊपर वाले में कोई फर्क पड़ा नहीं। बट इससे क्या होगा? इससे मेरे दो ब्रैकेट बन जाएंगे, VG माइनस, और इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लू, माइनस नहीं निकालता हूं, लेट इट पॉजिटिव, तो वो क्या हो जाएगा?
Vp माइनस वीओ हो जाएगा। ओके, वैसे मैंने P क्यों लिखा, एक्चुअली में जब जेट के लिए मैंने J लिया है तो मुझे J लिखना चाहिए ना प्लेन की जगह पे, मैंने जेट लिया हुआ है आगे इसलिए, तो मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, जेट, और यहाँ पे भी क्या लेना पड़ेगा, जेट। तो ये Vj को मैंने आगे लिख दिया और Vo को कहाँ लिख दिया, पीछे। नेगेटिव था तो नेगेटिव, और ये प्लस था तो प्लस, सिर्फ ब्रैकेट बना दिया और कुछ नहीं। तो आपको इसका फॉर्मूला तो पता चल जाएगा, ये Vgp है और ये क्या है, Vjo। ऑलरेडी हमारे पास Vjo है कि नहीं, हाउ मच, 500, और Vgp ऑलरेडी 1500 दिया था कि नहीं, कम्बेस्ट का प्लेन के रिस्पेक्ट में। P क्यों लिखा मैंने, वही तो, यहाँ पे J लिखना था और यहाँ पे भी क्या लिखना था, J। गैस का जेट के रिस्पेक्ट में स्पीड क्या था, 1500 था, और जेट का O यानी कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में कितना था, 500 था। तो हाउ मच आया समझ में। तो आपको अल्टीमेटली कितना कैलकुलेट करना है वो मैं बता देता हूं कि आप लिखोगे Vj, Vg एंड Vo। पहले एक्सप्लेन करोगे कि Vj किसके लिए, जेट, Vg किसके लिए, कंबेशन प्रोडक्ट, एंड Vo किसके लिए, ऑब्जर्वर, जो कहां पे, ग्राउंड। आया समझ में। ये दो सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको ए भी लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको करेंगे वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, Vjo, जो हमें यहाँ पे यूज करना है। तो पहले हमने इसको कैलकुलेट करके रखा, आया ना। फिर हमें एक कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं, हम सीधा स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी ऑफ कंबेस्ट प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, जिसको हम Vjo बोलेंगे। Vg माइनस क्या हो जाएगा, Vo। मुझे जेट प्लेन के रिस्पेक्ट में पता है ना, तो मुझे जानबूझ के Vj को ऐड करना पड़ेगा। तो एक बार मैंने क्या किया, माइनस, दूसरी बार क्या किया, प्लस, दो के ब्रैकेट बना दिए। तो Vg माइनस Vj, उसको Vgj बोलेंगे, और दिस इज Vj माइनस Vo, Vjo बोलेंगे। Vgj कितना है और Vjo कितना है, 500। तो 1500 माइनस 500 हाउ मच। फिर इसको लिख लेंगे, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड कंबेशन प्रोडक्ट ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड इज ऑपोजिट टू इन अ हाउ मच, सॉरी इन अ विद द विच मैग्नीट्यूड, 1000 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में, कोई डाउट, कंफर्म। ओके, अ कार इज मूविंग अलोंग द स्ट्रेट हाईवे विद द स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर। एक कार मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर, इज ब्रॉट टू द स्टॉप विथ इन अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। ओके, वो क्या कर रही है, 200 मीटर डिस्टेंस पे स्टॉप हो रही है। सो स्टॉपिंग डिस्टेंस आ गया। ओके, व्हाट इज द रिटार्डेशन इन द कार, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल पता है, फाइनल पता है, और स्टॉपिंग डिस्टेंस पता है। तो आपको रिटार्डेशन क्या फाइंड करना था, ए। रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन, बोथ आर ए। एक्सेलरेशन मतलब इंक्रीज इन वेलोसिटी, रिटार्डेशन मतलब डिक्रीज इन वेलोसिटी। ओके, एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स फॉर द कार टू स्टॉप, मतलब टाइम भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टाइम। सिंपल से है, आपके पास 3 इक्वेशन है, v इक्वल्स टू v0 प्लस 80, s इक्वल्स टू v0t प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। अभी के केस में आपके पास v है, v0 है, a नहीं है, सॉरी, s है, v0 है और a नहीं है, और v है, v0 है, s है, a नहीं है। तो आपको इस इक्वेशन में a एंड t नहीं है, इस इक्वेशन में भी a एंड t नहीं है, बट इस इक्वेशन में सिर्फ अकेला, बस इसको पकड़ो। ऐसा इक्वेशन आपको चूज करना चाहिए जिसमें एक अननोन हो। समझ में आया। तो देखो, अगर आप डायरेक्टली सोचने जाओगे ना तो दिमाग का धुआं निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। बट एक बार लिख लिया और फिर टिक करते गए, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये दोनों नहीं पता है, तो फटाफट से कंक्लूजन पे पहुंच पाओगे। आपको 3 इक्वेशन पता है, वो मेजोरिटी 90% स्टूडेंट्स को पता चल जाता है कि ये 3 इक्वेशन यूज करना है, बट कैसे करना है वो नहीं पता चलता। वो इसीलिए नहीं पता चलता क्योंकि आगे का स्टेप वो सोच ही नहीं रहा है कि क्या दिया है और क्या ढूंढना है। समझ में आया ना। मैं अगर आपको ओरली पूछ लेता कि कौन सा 3 इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन यूज करना है तो आप कंफ्यूज रहते, बट मैंने आपको ट्रिक बता दिया। बाद के बाद आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। तीनों इक्वेशंस को एक बार लिख लिया। आपको क्या दिया गया है, एस दिया गया है, इनिशियल स्पीड दिया है, स्टॉप करना है मतलब फाइनल स्पीड 0 हो गया, तो v है, v0 है और s है। इस इक्वेशन को नहीं यूज कर पाता डेफिनेटली, क्यों,
दो अननोन, ए भी पता नहीं है और टी भी नहीं पता है, बल्कि मुझे वो दोनों ही फाइंड करना है। आया समझ में? अब मार पड़ेगा। हाथ में तो गिर कैसे जाता है, चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखना आप। यहां पे भी ए और टी दो चीज हमें पता नहीं है, बट इस इक्वेशन में सिर्फ क्या नहीं पता, ए, तो वो वाला यूज कर लो। और जैसे मुझे ए मिल गया, कोई भी इक्वेशन में ए का वैल्यू रखूंगा, मुझे क्या मिलेगा, टी। बट डेफिनेटली मैं छोटे वाले इक्वेशन पे ही जाऊंगा, मेहनत कम करना ही सबको पसंद है ना। और वैसे सही है, दो रास्ते हो जिसमें से इजी हो वही रास्ते पे जाएगा ना, फ्लूट तो अल्टीमेटली सेम मिलने वाला है, मार्क्स तो सेम ही मिलने वाले। बड़ी तो सबसे पहले ये जो किलोमीटर पर आवर है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड, बाय मल्टीप्लाइंग 1000 एंड डिवाइडिंग विद द 3600। ऐसे डिफिकल्ट नहीं है, आपके पास कैलसी है। ओके, बाकी हमें कट बट करना पड़ता। सो यू विल गेट द 35 मीटर पर सेकंड। फाइनल वेलोसिटी कितना है, डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, कभी कभी डी यूज किया जाता है, कभी कभी क्या यूज किया जाता है, एस, दैट्स अप टू यू। और कभी कभी वन डायमेंशनल है तो एक्स भी यूज किया जाता है, दैट्स अप टू यू, आप कौन सा सिंबल यूज कर रहे हो। गॉट इट। एक्सेलरेशन ए आपको फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला है v² - v0² इक्वल्स टू, हम एस से लिखते थे, इन लोगों ने क्या लिखा है, डी। एक्चुअली में हम एक्स भी लिखते थे, 11th में आके हमने एक्स लिखा है, 9th में हमने एस लिखा है, डिस्टेंस को डी भी लिख सकते हैं, ऑल आर सेम। आप एस लिखो, डी लिखो, एक्स लिखो, आपको पता होना चाहिए। चलो, तो मुझे अगर क्या फाइंड करना है, ए, तो 2d कहा जाएगा, नीचे जाएगा, v कितना था 0, a कितना था 35, मतलब v0 35, 2 इंटू डी, 2 इंटू 200, तो माइनस तो बाकी बचेगा ही बचेगा, ऐसा नहीं ये 35 का स्क्वायर नहीं, वो माइनस तो बाहर रहा ना। 35 इंटू 35 डिवाइड बाय 400, यू विल गेट 3.06। ओके, नेगेटिव रिटार्डेशन बता रहा है। ओके, अगर मैं जब रिटार्डेशन लिखूं तो मेरे को मैग्नीट्यूड से मतलब है, रिटार्डेशन में अल्टीमेटली नेगेटिव साइन आ गया। रिटार्डेशन का मतलब ऐसा है, वेलोसिटी डिक्रीज होना, मतलब कि अगर हम रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड 3.06 बता रहे हैं, तो जब मैं ए लिखता हूं तो माइनस अल्टीमेटली आ जाएगा, तो जब मैं रिटार्डेशन लिखता हूं तो माइनस निकल जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना। बात क्लियर हुई। एक्सेलरेशन लिखता तो मुझे माइनस बताना पड़ता, क्योंकि एक्सेलरेशन में माइनस मतलब रिटार्डेशन, तो माइनस को गायब करो, एक्सेलरेशन को गायब करो, रिटार्डेशन वर्ड लिखूं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। गॉट इट ना। और मैंने बोला था मैं सबसे इजी वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, v इक्वल्स टू v0 प्लस 80, तो v इक्वल्स टू 0, v0 35, a कितना आया -3.06 इंटू t, तो ये माइनस वाला क्वांटिटी उधर चला जाएगा, प्लस दैट इज इक्वल्स टू 35, t चाहिए तो ये कहा जाएगा डिवीजन में, 35 डिवाइड बाय 3.06, हाउ मच, 11.44 सेकेंड। बोलो कोई डाउट, कंफर्म। एस की वैल्यू v0t प्लस, हाँ समझ में नहीं आया, स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला, वो है, वो भी है। देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ था, स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला एक केस थ्योरी में पढ़ा हुआ था, पता है, व्हेन v0 वेलोसिटी से जाता है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस एस कितना होगा, तो -v0² / 2a। ओके, लेकिन यहाँ पे यस, यहाँ पे डिस्टेंस दिया गया है, ए फाइंड करना है, कभी कभी ए देते हैं, डिस्टेंस फाइंड करना है। शॉर्टकट यूज कर सकते हो, लेकिन वो शॉर्टकट एमसीक्यू प्लस नीट जी वगैरह में, जब आपको बोर्ड का एग्जामिनेशन देना है, मतलब अभी तो 11 तो ठीक है, स्कूल लेवल का एग्जामिनेशन है तो आप करोगे तो चलेगा, लेकिन जब आप 12th में आते हो तब आपको थोड़ा सा डेरिवेशन से जाना पड़ेगा, क्योंकि थियोरिटिकल पार्ट्स में आपको तभी मार्क्स मिलेंगे जब आपने पूरा लिखा है। आया समझ में। बट उसका क्या बोलना था कि हमने जो मेहनत की ना, v का वैल्यू 0 रखा, बराबर, वो 0 ना रखते तो अल्टीमेटली, मतलब इसको 0 रखने के बाद भी अल्टीमेटली क्या बन गया, -v0² / 2d बन गया ना। तो हमने डी का फॉर्मूला पढ़ा था -v0² / 2a, याद आ रहा है, स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो ए को उधर ले गए, डी को नीचे ले आए, तो फाइनली वही बना ना। तो ये दो स्टेप ना करने और यहां से डायरेक्ट करे तो चलेगा, तो यस चलेगा, बराबर, हाँ या ना। तो हमने वहां पे जो डिराइव किया था वही चीज लिखी हुई है, उसमें कोई इश्यू है नहीं। तो अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन 12th में मैं वॉर्न करूंगा, और वो भी खास करके बोर्ड में मार्क्स गेन करने के लिए, जब सेक्शन बी आता है। ओके, 2 ट्रेन्स ए एंड बी, 2 ट्रेन्स है जो ए एंड बी है, जिनकी लेंथ जो है वो 400 मीटर है हर एक दोनों की। ओके, मूविंग ऑन अ 2 पैरेलल ट्रैक्स विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन विथ ए अहेड ऑफ बी, ए आगे जा रहा है और बी कहा जा रहा है, पीछे।
द ड्राइवर्स ऑफ द बी डिसाइड टू ओवरटेक, बी के ड्राइवर ने डिसाइड किया कि भाई अब इसको ओवरटेक कर लेना है, बहुत हो गया, ओके चलो ओवरटेक ए, एंड उसने अपना एक्सेलरेशन कितना बढ़ाया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब माइंड आपका यूज होगा, वैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, वापस समझते हैं। दो ट्रेन थी, दोनों पैरेलल लाइंस पे थी, क्योंकि ट्रेन कभी एक पटरी पे दो नहीं जा सकती, मतलब जा सकती है तो आगे पीछे, ओवरटेक नहीं हो सकता, इसलिए दोनों पैरेलल पटरी थी। बात समझ में आ रहा है? टू ट्रेन्स ए एंड बी जिनका लेंथ 400 मीटर था, टू पैरेलल ट्रैक्स पे जा रही थी, दोनों का स्पीड कितना था 72 किलोमीटर पर आवर। अब पीछे वाले ड्राइवर ने ए अहेड ऑफ बी, ए आगे था, बी वाला पीछे था, बी वाले ने सोचा कि अब इसको मुझे क्या करना है ओवरटेक, तो उसने अपनी स्पीड बढ़ाई विद द एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आफ्टर हाउ मच सेकंड 50 सेकंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस अ पास्ट ऑफ ड्राइवर ए, सॉरी ड्राइवर ऑफ ए, व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो ए था ना, ए का जो पीछे का गार्ड होता है, पता है ना, पीछे का गार्ड कंपार्टमेंट होता है, उसने लीली झंडी दी बी वाले को, भेजा ओवरटेक कर। बात समझ में आया? तो उसके बाद 50 सेकंड के बाद उसने अपना क्या किया, स्पीड इंक्रीज कर लिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें बताना है कि कितने टाइम के बाद, ओके सॉरी नहीं, हमें वो बताना है, माय मिस्टेक, सॉरी मैंने ये 50 सेकंड वाला गलत बताया आपको। 50 सेकंड में उसने ओवरटेक कर लिया, ओके तो हमें वो बताना है कि ओरिजिनली डिस्टेंस कितना था दोनों के बीच में। ट्रेन ये आगे जा रही थी, ट्रेन बे पीछे जा रही थी, दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस था, वो नहीं पता है, तो हम एज्यूम करेंगे लेट इट एक्स। फिर ट्रेन बी को डिस्टेंस कवर करना है, आया समझ में? ट्रेन बी को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, लेट इट एक्स, देखो लिया है, तो बोलो ट्रेन बी को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा टू ओवरटेक दिस ए को ओवरटेक करने के लिए कितना डिस्टेंस लेना पड़ेगा? बोलो। ये डिब्बा कहाँ चला जाना चाहिए, यहां पे चला जाना चाहिए, गार्ड बताया है बराबर, ओके। ए जो गार्ड था ना बी का, एक्चुअली में मैंने बताया था कि बी का जो गार्ड, ए का गार्ड जो था उसकी लीली झंडी, नहीं सॉरी, बी के गार्ड की लीली झंडी ए के ड्राइवर को दिखाई दी कितने सेकंड के बाद, 50 सेकंड के बाद। तो यहां पे पहुंच गया, आया ना? तो इसको यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कवर करना पड़ा, जो कितना है, किसी को आइडिया आ रहा है? देखो सबसे पहले तो ए एक्स, नहीं देखो यहां पे सिंपल सा लॉजिकली ए एक्स हो गया, ए का लेंथ कितना हो गया 400, एज वेल एज बी का लेंथ कितना हो गया। डायग्राम टेल्स यू ऑल दी थिंग्स। मैंने एक बार पता है वो ट्रेन को टनल को कवर करना था, तब भी बताया था ऐसा डायग्राम ड्रॉ करके, टनल का लेंथ था, आया ना? तो टनल की लेंथ एंड ट्रेन की लेंथ दोनों ऐड हुई थी, आया ना? तो यहां पे भी दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड हुई, प्लस एक एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो एक्स कवर करना था वो भी ऐड हुआ। बात क्लियर हो गई? ओके चलो, अब स्पीड ऑफ ए एंड बी दोनों कितनी थी, बट यहां पे एक प्रॉब्लम ए है, ओके दूसरा एक प्रॉब्लम ट्विस्ट, टनल वाले में टनल रन नहीं कर रही थी, टनल तो अपनी जगह पे खड़ी थी। अब इश्यू क्या है, ए तो अगर वो मान लो कि ए जो ट्रेन था ना, ए ट्रेन वो स्टेडी होता तो सिर्फ 400 प्लस एक्स ही करना होता, बट ये ट्रेन भी आगे भाग रही है, आया समझ में? टनल में तो टनल क्या थी, खड़ी, तो सिर्फ टनल की लेंथ को कवर करना था, आया था ना पीछे एग्जांपल। बट अब क्या प्रॉब्लम है, ट्रेन भी भाग रही है, मतलब कि इतने डिस्टेंस में मिनिमम 400 प्लस एक्स वाले डिस्टेंस में भी काम होने वाला नहीं है, और रिलेटिव स्पीड आएगी यहाँ पे। कौन सी स्पीड आएगी, रिलेटिव। वहां पे टनल स्टेशनरी थी, इसलिए हम वहां पे रिलेटिव स्पीड ना बोले तो भी चलेगा, बट यहाँ पे तो ट्रेन क्या है, मोशन में है, इसलिए हमें ट्रेन के रिस्पेक्ट में स्पीड लेनी पड़ेगी। बात क्लियर हो रही है? समझते हैं। देखो इनिशियल स्पीड, देखो आया ना, रिस्पेक्ट वाला जब भी आ जाता है, ओके, ऑब्जर्वर जो है, इनिशियल स्पीड ऑफ ए एंड इनिशियल स्पीड ऑफ बी जो कितना था 72 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल है नॉट ऑब्जर्वर। एक्चुअली में इसको आपको ऐसे लिखना है, V0 ब्रैकेट करके लिख लेना, ऐसे मत लिखना, ये रिलेटिव जैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ए के रिस्पेक्ट में ओ का स्पीड कितना है, बट एक्चुअली में हम इनिशियल स्पीड की बात कर रहे हैं, V0 फॉर व्हाट, ए एज वेल एज V0 फॉर बी, दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। तो आप क्या करोगे, 72 इंटू 1000 अपन 3600, तो अल्टीमेटली 20 मीटर पर सेकंड आएगा। दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस कितना लिया, एक्स, जो हमें कवर करना है,
हमने ए बी का एक्सेलरेशन सिर्फ बी में प्रोड्यूस हो रहा था, याद आ रहा है, जो कितना था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसको कितना टाइम मिला कवर करने के लिए 50 सेकेंड. ओके, नाउ लिसन, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन बी इज db and that is equals to v0 of b into t plus 1/2 at square. b की बात कर रहे हैं ना, तो स्पीड भी b की आएगी इनिशियल, और एक्सेलरेशन भी किसका आएगा, b का. तो ये 20 हो गया v0, टाइम कितना हो गया 50 प्लस हाफ, ए बी कितना है 1 है, और टाइम कितना है 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 1250, 20 into 50 हाउ मच, तो कितना डिस्टेंस कवर किया 2250 डिस्टेंस कवर किया है ना. हाउ मच सेकेंड 50 सेकेंड. अकॉर्डिंग टू द कंडीशन उसकी इनिशियल स्पीड पता थी, ट्रेन बी की इनिशियल स्पीड पता थी, उसका एक्सेलरेशन पता था, टाइम पता था, तो हमने निकाल दिया कि भाई 50 सेकेंड के अंदर तो ट्रेन बी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 2250 मीटर. बात क्लियर हुआ. नाउ डिस्टेंस ऑफ ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, अगर ए स्टेडी होता तो फिर हमें सीधा उसमें से 800 कट कर लेना था, लेकिन ट्रेन ए भी तो आगे गई ना, तो वो डिस्टेंस भी कट करना पड़ेगा ना. तो ए ने कितना कवर किया, तो ए का तो स्पीड कांस्टेंट है v0 a, अगर आप लिखो भी सही v0 t plus 1/2 at square फॉर ट्रेन ए, बट आपको पता है कि a का कोई एक्सेलरेशन नहीं दिया है, तो a इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ए टर्म तो वैसे भी क्या हो गया 0. तो उसने कितना कवर किया, तो ट्रेन बी जो है वो 2250 आगे गई, बट ट्रेन ए जो है वो 1000 आगे गई, तो दोनों के बीच का गैप कितना होगा, दैट इज 1250 मीटर. आया समझ में. अब इसमें मैंने बोला था कि ए जो न्यूमेरिकल है वो रिलेटिव स्पीड का है, बोला था ना, लेकिन इसमें आपको रिलेटिव स्पीड नहीं यूज किया. क्यों, क्योंकि आपने न्यूमेरिकल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. आपने एक कैलकुलेशन बी के लिए किया, दूसरा कैलकुलेशन ए के लिए किया, फिर बी ने जितना डिस्टेंस कवर किया माइनस ए ने जितना डिस्टेंस कवर कर लिया, तो अब गैप मिलके आ गया, दैट इज द 1250. बट अगर आप रिलेटिव स्पीड से जाते तो और इजी हो जाता, कॉन्सेप्ट आपको माइंड में घुसाना पड़ता, लेकिन इजी हो जाता. कैसे, इनिशियल स्पीड की बात करें इनिशियली, और वो भी रिलेटिव, बी को ओवरटेक करना है या ना, तो मैं बी का स्पीड लूंगा ए के रिस्पेक्ट में, इसीलिए उनका जो दिया हुआ है वो अभी भूल जाते, वो सही है लेकिन हमें जरूरत नहीं है. तो बी का ए के रिस्पेक्ट में इनिशियल स्पीड 0, अब मैं इनिशियल बाहर रखूंगा, तो वो कितना था 0, बिकॉज बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर. यस और नो, यस और नो. ओके, नाउ x ऑफ t माइनस x ऑफ 0, फॉर्मूला याद आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर. तो v b a, b का a के रिस्पेक्ट में v0 इनिशियल वेलोसिटी, प्लस यहां पे भी आएगा, मैं लिख देता हूं a b a इंटू टी स्क्वायर. सिंपल सा है, अगर आप x माइनस x0 इक्वल्स टू v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला पढ़े हो ना, अगर आप यहाँ पे रिलेटिव स्पीड ले रहे हो बी ए, तो यहां पे रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा बी ए. आया समझ में. एज वेल एज ये जो पोजीशंस है ना, वो भी रिलेटिव्स में ही आएगी. किसमें आएगी, रिलेटिव्स. जैसे आप लिख सकते हो एक्स बी ए एट द टाइम टी माइनस एक्स बी ए एट द टाइम 0. आया समझ में, टी नीचे. बोलो कोई डाउट. बट आपको पता है कि दिस ए बी ए इज ए बी माइनस ए, जैसे वेलोसिटी में होता था, बट ए का एक्सेलरेशन तो क्या था 0, इसीलिए इन लोगों ने सीधा किसका लिखा, ए बी का. बात क्लियर हुई. यहां पे वी बी ए 0 कितना था, क्योंकि दोनों 72 तो वो तो 0 हो गया. अब 1/2 ए बी का कितना आया 1 और 50 का स्क्वायर डायरेक्टली. ओके, तो ये दोनों के बीच में जो चेंज इन पोजीशन था. ओके, वैसे यहां पे आपको एक और चीज मुझे बताना चाहिए कि ए आपको क्या बताया है, इनिशियल पोजीशन एंड टी टाइम पे जो पोजीशन था, वो दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना है, तो वो निकल के आ गया सीधा 1250. एक ही स्टेप में न्यूमेरिकल खत्म. आपको जो भी मेथड समझ में आए उस मेथड से आप कर सकते हो, दोनों वैसे क्या है, इजी है. बात क्लियर हुई है या ना. 3.7 तक रखते हैं आज.